देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दो गुना करने पर और न्यूनतम संख्या बोला यानी कि एलसीएम बोल रहा है। तो दो गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब दो गुना करने पर ना ई संख्या किसी एक संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, पूरा पूरा कट जाती है। इसका मतलब ये बोल रहा है पूरा पूरा कट जाती है। मतलब ये 5 है तो ये 2 है, तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ है यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये पूरा पूरा काट देगा। इसका मतलब ये हो रहा है। तो ये बोल रहा है दो गुना करने पर, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर मान लो 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर दो नहीं बोलेंगे। मान लो 5 दिया हुआ है, अगर इसको दो गुना करेंगे ना तो ये दो गुना करेंगे तो यहाँ पर नीचे भी 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक पूरा पूरा कट जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी उतना ही निकलना चाहिए, ये इतना के बराबर निकलना चाहिए, वैसा नहीं है। मतलब पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ये अभी दो गुना है, ये दो गुना पर है। अगर इसको करेंगे तो 6 9 हो जाएगा। इसका 7.5 तो 7, इसका तो आधा नहीं कर सकते हैं तो पॉइंट में आएगा, और इसका आधा कर सकते हैं लेकिन इसका नहीं करते हैं। तो इसी में निकालते हैं कि क्या होगा। 12, 18, 21, 30 उसी में निकाल देते हैं। 12, 18, 21 और 30 ये सब का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। पहले 2 से करेंगे। 2 2 चक 12, 2 9 18, नहीं 2 से तो नहीं होगा, 3 से करेंगे। सॉरी, कितना कितना था, 12, 20। क्वेश्चन में ये संख्या है तो इसको काटेंगे। कितना से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो अच्छा रहेगा, सब कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 7 21, 3 दाइन 23। अब कितना से काटेंगे, 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7, 2 पचे 10। अभी ये कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो एक संख्या से सबको विभाजित करता है, इसको गुना कर देंगे। 35 हो जाएगा, 35 इसको 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 ती 24, 12 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 और 35 को गुना कर देंगे। 30 30 हो जाएगा। 30 होने के बाद 15, 18, 18 और 1 हासिल, 3 तिया 9, 1 10, यानी कि 0 16 1 16 16, एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये भी दिया हुआ है 1260, 60 दिया हुआ है। देखो ये हम राइट मार देंगे, बिल्कुल नहीं। ये हमारा दो गुना में है, ये हमारा दो गुना है तो इसको आधा करना है। तो आधा करेंगे तो कितना होगा, 630, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। 630 यही हमारा आंसर है। गलती से भी इसको मत कर देना, ये दो गुना में है। देख रहे हैं ना, दो गुना करने पर इतना है। तो हम लोग को दो गुना नहीं चाहिए, हम लोग को तो आधा आधा चाहिए। तो ई वाला हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, 330, 630। यहाँ देखिए वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, इसको ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है क्या है जो 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाजित है। ये पूर्ण वर्ग है, कोई एक संख्या जो ई सबसे मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा संख्या क्या हो सकता है, एक 14,400 या
6400 या 3600 या तो 1200 क्या होगा। तो हम लोग निकालेंगे। तो हमारा इसको एलसीएम हम लोग न्यूनतम संख्या बोला है, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो सकता है। तो यहाँ 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है। देखिए इसको देखते ही पहचान लीजिए कि ये 10 का पाड़ा में इसको काट रहा है, ये 20 का पाड़ा में इसको काट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 30 का पाड़ा में 40 को काट देगा, नहीं काटेगा। तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। इससे काट रहा है, इन दोनों से काट रहा है, 80 को काट देगा, लेकिन इससे नहीं काट रहा है। 80 30 का पाड़ा में 80 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। 30 का पाड़ा 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एलसीएम यही हो गया। तो अभी पूर्ण वर्ग बोला है, तो कम से कम इसमें फिर से इसको फिर से एचसीएफ निकालना होगा। 120 में एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो हम लोग शॉर्टकट कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट बोल रहे हैं, थोड़ा लंबा विधि से। 2 से इसको काटेंगे, इतना हो जाएगा, और 2 से फिर से तो इतना हो जाएगा। अब 3 से 15 हो जाएगा। अब 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग का इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 3 9, 9। इसको गुना करेंगे तो 9 चौके 36। हम लोग इसका ऐसे करेंगे, 120 को ऐसा टुकड़ा करेंगे। ये तो हमारा एलसीएम हो गया। तो इसको फिर से टुकड़ा करेंगे, 2 से टुकड़ा करेंगे 60 हो जाएगा, और 3 से टुकड़ा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 3 दूनी मतलब इतना हो जाएगा। और इसको 5 से 5 चौके 20। फिर इसको 2 से तो 2, हम लोग 3 को एक बार लेंगे, 2 को एक बार लेंगे, 3 को 5 को। ये तो 2 बार आ रहा है, मतलब 2 तो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, और 3 को लिखेंगे और 5 को। 2 तो यहाँ हम लिख चुके हैं पहले से, 2 भी लिख चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोग 2 को एक बार ही लेंगे तो कितना होगा, 15 और 30 होगा। और 120 और 30 को गुना करेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कितना होगा, 12 3 36, इतना आंसर होगा। तो हमारा आंसर यही है, सी नंबर। यहाँ पर सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। आपको समझ में आ गया होगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 4 264 312 तथा 456 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि 26 से भाग करेंगे ये सबको, चुप मतलब पूरा भाग हो जाएगा, कि 24 से कि 28 से कि क्या से, जो हम लोग उसको निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अधिकतम संख्या कौन सी है, मतलब एलसीएम नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा तो निकालते हैं। 2 6 4 3 1 2 और 456, उसका एचसीएफ निकालना है। तो निकालेंगे, 2 से पहले कटेंगे, 2 से पहले कटेंगे। तो अगर इसको भागा देंगे तो यहाँ पर शेषफल इतना बचेगा, इतना हो जाएगा, इतना आएगा यहाँ पर 2 2 8। इसको भागा करके देखिए, जल्दी कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 6 6 7 8, 3 से
तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, ठीक है। तीन दूनी छः नमन। इस क्वेश्चन को देखेंगे, वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें 264, 312 तथा 456 में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये सब संख्या से अगर विभाजित करेंगे तो ये पूरी कट जाएगा। तो कौन सी संख्या वो होगी? 26 होगी, 24 होगी, 28 होगी, 32 होगी, कौन सी संख्या होगी? तो देखते हैं, इसमें एलसीएम निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन से उतारा है, यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों को समय बचाने के लिए। तो इसको 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो इसको भागा देंगे। 2 1 2, 2 3 6, 2 4 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 12, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 8 16, इतना होगा। इसी तरह से इसको 2 से फिर से काटेंगे, वैसे ही काटते जाएंगे, लास्ट में देखेंगे कितना आता है। तो देखिए मैंने यहाँ निकाल दिया है आप लोगों को समय बचाने के लिए। तो हम लोग ये सबको गुना करेंगे, जितना होगा वही हमारा आंसर होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 हमारा आंसर है। तो इसमें देखेंगे कि क्या वाकई में 24 हमारा आंसर है। तो बिल्कुल बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। इसमें हम लोग देखेंगे कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें 264, 312, 456 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब हम लोग को इसमें से HCF निकालना है। तो HCF हमारा क्या होगा, चलिए हम लोग निकालते हैं। इस प्रश्न को देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहता है तो निम्न है, मतलब क्या होगा? तो हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इतना घटा देंगे, इसमें से इतना घटा देंगे, यानी कि 1327 में से 7 घटा देंगे तो जितना आएगा हम लोग पूरा यहाँ पर लिखे हैं, हम पहले से लिखे हैं, तो इतना हो गया। मतलब यहाँ पर इतना आएगा घटाने के बाद। तो हम लोग इसको काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 चौके 12, 3 चौके 12। इसी तरह से आगे भी करते जाएंगे। देखो मैंने यहाँ तक 2 से काटा और इसको भी 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा, और इसको काटेंगे तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 1 से ज़रूर कटेगा। तो हम लोग ये सबको गुना कर देंगे तो जितना होगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, तो हमारा 24 ही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी नंबर होगा। उसी तरह का प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 222 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हो तो होगी, इसमें से क्या होगी? तो HCF हम लोग को निकालना है। तो इसमें अगर घटा देंगे, 222 में 2 घटा देंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। अगर 343 में 3 घटा देंगे तो 240 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे HCF, तो हमारा HCF होगा 120 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 120 से 240 को पूरी काट देगा, इसलिए हमारा 120 हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी नंबर होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमारा प्रश्न उसी टाइप का है और एक तो इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही
हम लोग वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2930 और 3250 को विभाजित करने पर शेषांक क्रमशः 2 और 17 रहती है। मतलब इसमें से अगर विभाजित करने पर हर बार जो विभाजित करेंगे तो इतना इतना बचेगा, 2 बचेगा फिर 17 बचेगा, तो इसलिए हम लोग 17 को हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 9 28। इसको घटाने के बाद लिखें 3 2, यहाँ पर अगर 17 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको उसी का HCF निकालेंगे। तो HCF हम लोग कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे। तो इसको 2 से हम काटेंगे या तो 3 से काटेंगे इसको। 3 9 27, 2 बचा, 3 7 21, 3 4 18, 3 का नहीं 3 दान 30 और यहाँ पर 2 बचा, 3 7 21। मान लीजिए n वह नंबर वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। n के अंकों की संख्या का योग होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या बोल रहा है, मतलब HCF निकालना है और वहाँ हो गया, ख़त्म हो गया, जिससे ई नंबर सबसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल, मतलब पूरा जो जब भी भाग करेंगे उसमें समान आएगा, समान शेषफल आता है। तो n के अंकों की संख्या का योग, मतलब ये जो नंबर निकलेगा उसका नंबर का योग। जैसे कि मान लो यहाँ पर इतना निकल जाएगा, n के जगह पर इतना निकल जाएगा, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार, उस टाइप का। देखो मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है ई 1305 और 4665 को 1305 से माइनस किया तो इतना नंबर हो गया। तो इसके बाद 4665 और 6905, 4665 से माइनस किया तो इतना नंबर आ गया। और 1305 से माइनस किया 6905 को तो इतना आ गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें HCF निकालना है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 चक 12, 2 आटे 16, 0। और इसको भाग करेंगे 2 दूनी 4, 4 2 आटे 16, 0 0। इसी तरह से करेंगे आगे भी। तो काट कूट करने के बाद इतना आ गया, तो ये सबको गुना करेंगे, ये सबको, इसको नहीं, इसको तो ये अगर इसको गुना कर देंगे तो फिर LCM निकल जाएगा। तो ये सबको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 5 7 35, 35 दूनी 70। इसको गुना कर देंगे, 7 चक 42 के 2 4 हासिल, 4 हासिल होने के बाद 7 एक 7, 7 इत 11, इतना हो गया। एक एक इतना हो गया। तो हम लोग को इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 2 2 और 2 4, यानी कि हमारा आंसर 4 होना चाहिए। तो हमारा आंसर 4 होगा। समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, अगर आपको इसमें हेल्पफुल और
अच्छी समझ में आती है तो और भी लेके आते रहता हूँ इस तरह के वीडियो को। आप सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। थैंक यू।